Hey, hello everyone, welcome back to Mathscan. Today we are going to discuss about multiplication and division of rational numbers. आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखेंगे रेशनल नंबर्स का. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड p q बोथ आर बिलोंग टू इंटीजर्स. मतलब p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं p और q की जगह पर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर्स राइट डाउन कर सकते हैं. हियर टू रेशनल नंबर्स आर गिवन और बोथ आर पॉजिटिव रेशनल नंबर. दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है. अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है तो हमें फ्रैक्शंस में जैसे हमने करा था उसी तरह से रेशनल नंबर में भी होती है. इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर का कोई नंबर तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, या डिनोमिनेटर के किसी नंबर से न्यूमरेटर का कोई नंबर तो नहीं डिवाइड हो रहा है. तो हमें सीधे सिंपल क्या करना है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देनी है. यानी 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 एंड 7 एंड 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35. दिस इज़ द आंसर. नाउ 3 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 5. अब हम साथ ही साथ इन्हीं जो हमने फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन सीखा, रेशनल नंबर्स का डिवीज़न भी सीखना है. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम डिवाइड करते हैं तो और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है. बिल्कुल सिंपल है कि हमें जब भी 3 अपॉन 7 जैसे कोई फ्रैक्शन है उसको हमें एक दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है. तो क्या करना है, हमें 3 अपॉन 7 राइट डाउन कर दिया एंड इस मल्टीप्लिकेशन साइन को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है. और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें जो सेकंड नंबर का जो भी रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है. रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पर राइट डाउन कर देना है. यानी कि 5 ऊपर आएगा एंड 4 नीचे हो जाएगा. ये हमने इसका उल्टा लिख दिया. अब उसके बाद देखेंगे कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तो कोई सा कैंसिल आउट नहीं हो रहा, या फिर किसी डिनोमिनेटर से 7 से ऊपर को कोई नंबर या 4 से ऊपर का कोई नंबर डिवाइड तो नहीं हो रहा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा. दैट या कोई कॉमन नंबर जिससे ऊपर का और नीचे का दोनों का नंबर किसी कॉमन नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा. ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन का सम बन जाता है. हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है. कैसे करनी है कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कर देंगे, यानी 3 5 जा 15 हो जाते हैं एंड 7 4 जा 28 हो जाते हैं. इस सम्स. नाउ नेक्स्ट सम इज -1/2 मल्टीप्लाई बाय -9/8. इन दोनों रेशनल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है. तो हमें यहाँ पर पहले तो हम इन माइनस को भूल जाते हैं, हम इन माइनस पे फोकस नहीं करना है. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि जो न्यूमरेटर है इन दोनों न्यूमरेटर से कोई डिनोमिनेटर का नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहा. ठीक है. और जो डिनोमिनेटर में दोनों नंबर हैं उनमें से किसी भी नंबर से अगर ऊपर का कोई नंबर न्यूमरेटर को कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. वो भी नहीं हो रहा है. अब कोई कॉमन नंबर तो ऐसा नहीं है जिससे न्यूमरेटर को कोई नंबर और डिनोमिनेटर का कोई नंबर डिवाइड हो जाए, वो भी नहीं है. तो अब हमें सिंपली क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के नंबर से. देखिए माइनस माइनस, हमें माइनस, ये 2 माइनस है, तो जब सेम साइन के रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर प्लस में ही आता है. तो आंसर प्लस में आता है, यानी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई भी प्लस में ही आएगी. यानी 9 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 अपॉन 2 8 जा 16. It is the answer of this question. Now second one is, now we will divide -1/2 by
सॉरी यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है, -1/2 डिवाइडेड बाय -9/8। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसको एज इट उतारेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड के साइन को। जैसे ही हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तब उसका जो दूसरा वाला जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में राइट डाउन हो जाता है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर देते हैं। अब फ़र्क क्या हुआ, देखिए माइनस है, फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आंसर हमारा कैसा आएगा, प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ऊपर, सपोज ये माइनस ऊपर है, -1, अब -1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8, और 2 की -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 2 जा 18। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। अब कोई कॉमन नंबर है ऐसा कि अगर इन दोनों को जो डिवाइड कर दे वो नंबर है 2। कॉमन नंबर क्या है, 2, क्योंकि न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कॉमन नंबर हमें मिल रहा है जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 8 भी आता है और 18 भी आता है, दैट मीन ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, व्हाट विल वी गेट, वी गेट 4/9। हमें क्या मिला, 4/9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमें 4/9 मिल गया। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे ऊपर और नीचे दोनों के नंबर डिवाइड होते हों, दैट मीन इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, now question number 3 is -35/18 multiplied by 8/-15, यानी -35/-18 को मल्टीप्लाई करना है 8/-15 से। तो यहाँ पर हमने बताया था हमें ये देखना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूमरेटर का कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जिससे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा हो, कोई नंबर नहीं है ऐसा, ना तो 8 से 18 डिवाइड हो रहा है, ना 8 से -15 डिवाइड हो रहा है, और ना ही -35 से 15 डिवाइड होगा, ना ही -35 से 18 डिवाइड होगा, और ना ही -18 से 35 या 8 में से कोई डिवाइड होगा, या -15 से -35 या 8 में से कोई नंबर डिवाइड होगा। बट यहाँ पर कोई कॉमन नंबर हो सकता है जिससे एक न्यूमरेटर का नंबर डिवाइड हो जाए और एक डिनोमिनेटर का नंबर डिवाइड हो जाए। यहाँ पर हमें दिख रहा है, पहले तो हम इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। माइनस से माइनस को हम डिवाइड जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं, कब, जब एक न्यूमरेटर में हो एक माइनस डिनोमिनेटर में हो, तब हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई कॉमन नंबर हमें दिख रहा है, इस साइड में इस तरह से हमें दिख रहा है, यहाँ पर 5 एक कॉमन नंबर लग रहा है क्योंकि 5 से 15 भी डिवाइड होगा और 5 से 35 डिवाइड होगा। तो हम कर देते हैं कैंसिल आउट, 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। नाउ अब हमें यहाँ पर 8 और 18 में कॉमन है 2, 2 से 18 भी डिवाइड होता है, 2 से 8 भी डिवाइड होगा, तो 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब न्यूमरेटर में क्या क्या हमारा बचा, 7, क्योंकि माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, और 4 बचा, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का है, 9 माइनस का है, 9 मल्टीप्लाई 3। अब कोई कॉमन नंबर इसमें नहीं है जो एक दूसरे को डिवाइड करें, या अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, 7 4 जा 28 एंड माइनस 9 3 जा 27। इट इज़ द आंसर। नाउ अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेशनल नंबर्स को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हम एज इट उतार देंगे, राइट डाउन कर देंगे, -35/-18।
नाउ ये जो डिवीज़न का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ उसके अगला वाला जो रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की प्लेस पे राइट डाउन कर दिया। अब देखिए एक न्यूमरेटर का और एक डिनोमिनेटर का, दोनों के जो माइनस हैं वो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये जो माइनस की भीड़ थी वो तो ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जिससे न्यूमरेटर का कोई एक नंबर और कोई एक डिनोमिनेटर का नंबर डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 से देखिए 18 भी डिवाइड होगा, 3 से 15 भी डिवाइड होगा। 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 6 18 6 आ गया। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे कोई नंबर डिवाइड हो जाए, तो जो भी न्यूमरेटर में नंबर बचे 35 एंड -5, -5, ये प्लस माइनस का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। 6 × 8, 6 × 8। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देनी है। प्लस माइनस माइनस का ही साइन आता है। जब साइन डिफरेंट साइन के इंटीजर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस में आता है। सेम साइन वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने पर उनका साइन प्लस आता है। यानी 35 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 175 अपॉन 48, यानी -175 upon 48 is the answer. Now question number 4 is 14 upon 25 multiplied by -100। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से करना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रेशनल नंबर है बट ये भी रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर बन सकता है अगर हम इसके नीचे 1 पुट कर दें, एक फ्रैक्शनल बार लगाएं, उसके नीचे 1 लिख दें तो ये भी एक रेशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर हमने इसके नीचे 1 लिखा तो ये रहेगा तो 100, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आता है। दैट मीन इसकी लॉजिक से हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। अब ये भी एक फ्रैक्शन बन गया। तो अब यहाँ पर कोई कॉमन नंबर हमें मिल रहा है जिससे न्यूमरेटर का कोई नंबर डिवाइड हो जाए। तो 25 से 100 डिवाइड किया जा सकता है। 25 4 जा होते हैं 100, 25 4 जा होते हैं 100। तो यहाँ पर नीचे 1 बचा, 25 1 जा 25, तो 14 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 14 और -4 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 56, किसके, माइनस के 56, क्योंकि एक इंटीजर माइनस का है और एक प्लस का है, अपॉन 1, दैट मीन -56 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज हमें क्या करना है, इसमें 14 अपॉन 25 को डिवाइड करना है -100 से। तो ये डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 पुट कर लेंगे। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1 अपॉन -100। अब कोई कॉमन नंबर है जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। 2 से 14 भी डिवाइड हो सकता है, 2 से 100 भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि जिस नंबर के पीछे 0 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। यानी 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, माइनस के 50, यानी हमें क्या मिला, 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 50। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 जा 7, 25 5 जा होते हैं 125, 5 की 125 से मल्टीप्लाई कर दी, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करी, 125 आया, 0 हमने यहाँ इंक्रीज़ कर दिया। तो आंसर इज़, लेकिन माइनस का ध्यान रखना है, माइनस का 50 था तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी माइनस में आएगी। तो हम इसको इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं, 7 अपॉन 1250 is the answer. So that's all. I hope
आज की क्लास में जो हमने रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का कॉन्सेप्ट समझा है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।